सेंटिनलीज अंडमान के रहस्यमय रक्षक। दोस्तों, क्या आप यकीन करोगे कि आज भी एक ऐसी जनजाति है जिसका बाकी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है? जी हां, मैं बात कर रहा हूं सेंटिनलीज जनजाति की। ये लोग अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहते हैं। सेंटिनलीज लोग बाहरी दुनिया से इतने कटे हुए हैं कि उन्होंने आज तक मॉडर्न दुनिया को अपनाने से साफ मना कर दिया है। इनकी भाषा और संस्कृति के बारे में हमें बहुत कम पता है क्योंकि इन तक किसी की पहुंच ही नहीं है। सेंटिनलीज लोगों की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मॉडर्न दुनिया से दूर रहना ही इनकी सुरक्षा का कारण है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। कावाहिवा, अमेज़न के भगोड़े। अमेज़न के घने जंगलों में एक जनजाति ऐसी भी है जो सदियों से भागती फिर रही है। ये हैं कावाहिवा, जिन्हें अमेज़न के भगोड़े भी कहा जाता है। इनके भागने का कारण है बाहरी दुनिया का डर, जिसने हमेशा से इन्हें नुकसान ही पहुंचाया है। लकड़ी के ठेकेदार और जमीन हथियाने वाले लोग इनके लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। कावाहिवा एक घुमंतू जनजाति है जो जंगल के सहारे पर पूरी तरह से निर्भर है और शिकार, फल फूल इकट्ठा करके अपना गुजारा करते हैं। इनकी आबादी बहुत ही कम है और माना जाता है कि ये खत्म होने की कगार पर है। कावाहिवा की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि तरक्की के चक्कर में हम प्रकृति और उसके निवासियों का कितना नुकसान कर रहे हैं। कोरोवाई, आसमान के पहरेदार। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पेड़ों पर घर बनाकर रहेगा? जी हां, पश्चिमी न्यू गिनी के घने जंगलों में रहने वाली कोरोवाई जनजाति सचमुच में पेड़ों पर बने घरों में रहती है। ये लोग जमीन से 20 से 50 मीटर की ऊंचाई पर बने घरों में रहते हैं। इनके ऐसा करने के पीछे कई कारण हैं। एक तो ये जंगली जानवरों से सुरक्षित रहते हैं, दूसरा इनके घर बाढ़ के पानी से भी बचे रहते हैं। कोरोवाई लोग ज्यादातर शिकार, मछली पकड़ने और जंगली फल फूल इकट्ठा करके अपना पेट पालते हैं। पहले इनके बारे में कहा जाता था कि ये आदमखोर होते हैं, लेकिन अब ये रिवाज खत्म हो चुका है। कोरोवाई जनजाति की जिंदगी सचमुच में बहुत ही अनोखी है। ये लोग प्रकृति के साथ इतने घुल मिलकर रहते हैं कि मानो प्रकृति ही इनका घर हो। मसाई, लाल धरती के रक्षक। अफ्रीका के विशाल मैदानों में एक ऐसी जनजाति रहती है जिसे देखकर आपकी नजरें नहीं हटेंगी। मैं बात कर रहा हूं मसाई जनजाति की। लाल रंग के कपड़े, गले में भारी भरकम हार और हाथों में भाले लिए ये लोग किसी योद्धा से कम नहीं लगते। मसाई लोग अपनी अलग वेशभूषा, संस्कृति और जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। ये लोग ज्यादातर जानवर पालते हैं और अपने जानवरों को अपना सबसे बड़ा धन मानते हैं। मसाई जनजाति सदियों पुरानी परंपराओं को आज भी उतनी ही शिद्दत से निभा रही है। खूबसूरती का कोई एक पैमाना नहीं होता। हिम्बा जनजाति की खूबसूरती का राज है लाल मिट्टी। ये अपने शरीर को लाल मिट्टी और मक्खन से रंगती है। इससे उनकी त्वचा सूरज से बची रहती है। इनका हेयर स्टाइल भी अनोखा होता है। हर संस्कृति की अपनी खूबसूरती होती है। मेक्सिको के पहाड़ों में रहने वाली तारहुमारा जनजाति के लोग यही करते हैं। इन्हें दौड़ते हुए साधु भी कहा जाता है। तारहुमारा लोग अपनी कमाल की दौड़ने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। ये लोग बिना रुके, बिना थके सैकड़ों किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं। दरअसल दौड़ना इनकी संस्कृति का हिस्सा है। अमेज़न के घने जंगलों में रहने वाली यानोमामी जनजाति अमेज़न के सबसे बड़े आदिवासी समुदायों में से एक है। ये लोग अपनी जीवन शैली और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। यानोमामी लोग ज्यादातर शिकार, मछली पकड़ने और कंदमूल की खेती करके अपना पेट पालते हैं। ये लोग सब मिलकर बड़े बड़े घरों में रहते हैं जिन्हें शाबोन कहा जाता है। यानोमामी लोगों की एक खास बात यह है कि ये लोग आत्माओं में यकीन रखते हैं। ये लोग मानते हैं कि हर चीज में आत्मा होती है, चाहे वो पेड़ हो, पत्थर हो या फिर जानवर। यानोमामी जनजाति की कहानी हमें बताती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना कितना जरूरी है। सुरी, होठों की थाली, सौंदर्य का जलवा।
दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अपने होठों में थाली पहनेगा? इथियोपिया के दक्षिण पश्चिम में रहने वाली सूरी जनजाति की औरतें अपने होठों में बड़ी बड़ी थाली पहनती हैं। सूरी औरतें यह थाली अपनी खूबसूरती बढ़ाने के लिए पहनती हैं। इस थाली को पहनने के लिए औरतों को अपने होठों को बहुत ज्यादा खींचना पड़ता है। सूरी लोग ज्यादातर जानवर पालते हैं और खेती करके अपना गुजारा करते हैं। ये लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को लेकर बहुत ही संवेदनशील होते हैं। सूरी जनजाति की कहानी हमें बताती है कि खूबसूरती की परिभाषा अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग हो सकती है। दोस्तों, ये थी दुनिया भर की कुछ अजीबोगरीब और अनोखी आदिवासी जातियों की कहानी। ये जातियां हमें बताती हैं कि दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपनी संस्कृति और परंपराओं को बचाए हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मजेदार जानकारी के साथ।